जय हिंद दोस्तों। झारखंड पीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिरसा मुंडा के जीवन प्लस उनके द्वारा किया गया मुंडा विद्रोह, दोनों ही चीज़ों का एक जगह पर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिरसा मुंडा का जन्म किस तिथि को हुआ था? ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था? ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है उलिहातू गांव में, है ना, उलिहातू गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है खूंटी जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? तो इनका नाम इसी दिन के लिए पड़ा है, मतलब बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार के दिन ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम बिरसा पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया था? ठीक है, तभी हम लोग पढ़े, है ना। वो दिन कौन सा था? बृहस्पतिवार था, इसीलिए उनका नाम बिरसा पड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, तो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, है ना, दाऊद मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के पिता का नाम है, उनका पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। चलिए, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा। आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा के पिता पेशे से क्या थे? तो बिरसा मुंडा के पिता पेशे से बटाईदार थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा की माता का नाम था कदमी मुंडा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? तो बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक थे जयपाल नाग, है ना। इसके बाद आगे और भी गुरु होंगे, लेकिन सबसे पहला शिक्षक थे जयपाल नाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? ठीक है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे, है ना, नाम याद रखना है, आनंद पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे इनमें से किस मत के मतावलंबी थे? तो वे वैष्णव धर्म के मतावलंबी थे, है ना। कौन? आनंद पांडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था? तो बिरसा मुंडा का परिवार ईसाई धर्म का उपासना करते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की? फर्स्ट शिक्षा वो लोग उसने कहाँ पर पूरी किया था? तो उसने किए थे चाईबासा में। ठीक है, चलिए चाईबासा वाला एरिया में उन्होंने पहला शिक्षा प्राप्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की? ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ का शुरुआत किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे? तो छात्र जीवन में ही बिरसा मुंडा चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए थे, क्योंकि वहीं पर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उसी समय वहाँ पर रहते ही उन्होंने चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए? तो वे 18 वर्ष की उम्र में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे, है ना, जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया? तो स्वयं को क्या घोषित किए थे? वो सिंगबोंगा के दूत घोषित किए थे स्वयं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था? तो उन्होंने 1895 ईस्वी को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था अपने आप को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसाइत पंथ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। हाँ बिल्कुल सही है ना।
एक दूसरे बात पर बल दिया गया था। इस पंथ में सरना को उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान बताया गया। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस पंथ में पशु बलि तथा हड़िया का त्याग करने पर बल दिया गया था। ये भी सही है ना। तो इसका मतलब हो गया उपयुक्त सभी कथन, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने कौन सा किया था? उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह का संचालन कब किया गया? तो इन्होंने कब किया था? 1895 से 1900 ईस्वी तक, है ना। 1895 से 1900 ईस्वी तक नेतृत्व किया था मुंडा आंदोलन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था? तो उनका प्रमुख केंद्र बिंदु था डोम्बारी बुरु पहाड़ी। ठीक है, डोम्बारी बुरु पहाड़ी में प्रमुख केंद्र था इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो पहली बार गिरफ्तार किया गया था 1895 ईस्वी को। अगला इसका डेट क्या था? इसका डेट था 24 अगस्त, है ना। 24 अगस्त 1895 को इनको गिरफ्तार किया गया था पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों बाद रिहा किया गया? तो लगभग 2 वर्षों बाद इनको रिहा किया गया था। बिरसा मुंडा को लगभग 2 वर्षों बाद रिहा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो दूसरी बार उन्हें 1900 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था, है ना। डेट क्या था? 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? है ना, तो 1900 ईस्वी में जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें रांची जेल में रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? तो इनाम का रुपया था 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये इनाम रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को। 9 जून 1900 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। चलिए अगला देखते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में ही हुई थी। इन्हें गिरफ्तार किया गया था, छोड़ा नहीं गया था, जेल के अंदर ही हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु का जो वजह बताया जाता है वो हैजा बताया जाता है, और जेल के अंदर थे तो फैक्ट क्या था ये किसी को पता नहीं, बट बताया गया हैजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर महाश्वेता देवी ने इनमें से किस उपन्यास की रचना किया है? ठीक है, तो वो उपन्यास था अरण्यर अधिकार। ठीक, और ये बंगला में लिखा गया है ना। बंगला में लिखा गया, कब लिखा गया था? ये 1975 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास अरण्यर अधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? अरण्यर अधिकार का अर्थ बोल रहा है, तो इसका अर्थ होता है जंगल का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के उस आदिवासी नेता का नाम बताएं जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। तो उनका नाम है बिरसा मुंडा। इन्हीं का चित्र संसद भवन में लगाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उनका जीवन पर जो क्वेश्चन था वो समाप्त होता है और बिरसा आंदोलन पर हम लोग आते हैं। बिरसा आंदोलन पर जितने भी सवाल बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, सारा का सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक ही जगह पर दोनों को मैंने रखा है इसीलिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? तो मुंडा उलगुलान कहा जाता है बिरसा आंदोलन को, है ना। बिरसा आंदोलन को क्या कहा जाता है? मुंडा उलगुलान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? तो उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह और महान हलचल, दोनों ही कहा जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। उलगुलान का अर्थ क्या हो गया? विद्रोह या महान हलचल, दोनों ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। मुंडा विद्रोह, मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो मुंडा उलगुलान किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उन्मूलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1895 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। मुंडा उन्मूलन का कब प्रारंभ किया गया? 1895 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा उन्मूलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो प्रारंभिक स्वरूप इसका सुधारवादी था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा का मुंडा उन्मूलन निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? तो ये किस किस से प्रेरित था? राजनीतिक था, धार्मिक भी था और सामाजिक भी था, ये तीनों ही था, है ना। ऑप्शन नंबर सी, तीनों था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा उन्मूलन का मुख्य कारण क्या था? ये खूंटकट्टी व्यवस्था था, है ना। खूंटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों के झूठे आश्वासन और 1894 ईस्वी का छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून जो था, ये सब मिला करके मुंडा उन्मूलन का प्रमुख कारण था, ये सभी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया? ठीक है, कौन सा धर्म इसने प्रतिपादन किया था? तो ये सिंगबोंगा धर्म था, ठीक है। और ये बिरसा धर्म नहीं था, बिरसाइत पंथ था और धर्म था सिंगबोंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। ये दोनों ही कहा था किसने? बिरसा मुंडा ने, है ना। उपयुक्त दोनों सत्य कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो बिरसा मुंडा का मुख्यालय था बिरसा आंदोलन का खूंटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो बिरसा मुंडा के समय रांची का उपायुक्त मतलब डीसी थे स्ट्रेटफील्ड, है ना, नाम याद रखना है, स्ट्रेटफील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? तो सेनापति बनाया गया था गया मुंडा को, है ना, गया मुंडा को सेनापति बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कैसे बनाया गया था? है ना, राजनीतिक शाखा का प्रमुख कैसे बनाया गया था? तो राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था दोनका मुंडा को। ओके, दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा का प्रमुख बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो किसका है ये? धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख, है ना। इसे बनाया गया था सोमा मुंडा को, धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो गया मुंडा की पत्नी का नाम था मनकी मुंडा, मनकी मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था? तो मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, ये जो वर्ड है ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? है ना, तो ये आंदोलन था तुम्हारा बिरसा आंदोलन, ठीक है, बिरसा आंदोलन से जुड़ा हुआ वर्ड था। आबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा उन्मूलन के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? तो दो ही बार गिरफ्तार किया गया था उन्हें, है ना। कब 1895 और 1900 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? तो इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो पहली बार जो गिरफ्तार किया गया था किसने किया था? वो मेयर्स ने किया था, है ना। किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो मेयर्स ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? कब रिहा किया गया था? तो इन्हें रिहा किया गया था किस तिथि को? 30 नवंबर 1897 को, जब महारानी का हीरक जयंती था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? है ना, किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? तो ये उपलक्ष्य था महारानी
विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर इन्हें रिहा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें गिरफ्तार करके डोरंडा के जेल में रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? है ना, तो उन पर आरोप क्या था? उन पर आरोप यह था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप था उन पर, है ना, कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यही आरोप था उन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था? कौन सा डेट था वो? तो वो डेट था 25 दिसंबर 1899। यही तिथि थी जिस वक्त बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया था? है ना, कौन सा स्थान था वो? तो वो स्थान था डोम्बारी बुरु पहाड़ी, है ना, डोम्बारी बुरु पहाड़ी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया जाता था? तो ये जो पत्रिका था, समाचार पत्र था, वो था बंगाली नाम का समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? कहाँ पर किया गया था भयंकर गोलीबारी? तो ये वहीं पर किया गया था, डोम्बारी बुरु पहाड़ी में ही किया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोम्बारी बुरु पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? तो ये स्ट्रेटफील्ड थे। स्ट्रेटफील्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डोम्बारी बुरु पहाड़ी में गोलीबारी किया था, जिसमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29, क्वेश्चन नंबर 30, बिरसा मुंडा को पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर कितना था? 500 रुपये था, उन पर इनाम रखा गया था बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? मतलब किसने खबर दे दिया था कि बिरसा मुंडा यहाँ पर है? वो आदमी था वीर सिंह महली, है ना। यही आदमी के खबर से अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर सिंह महली के मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? है ना, वो डेट क्या था गिरफ्तार करने का? वो डेट था 3 मार्च 1900 ईस्वी। ठीक है, 3 मार्च 1900 ईस्वी को था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर सिंह महली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया था? है ना, कौन सा जंगल से गिरफ्तार किया गया था? तो वो जंगल था जमकोपाई। और जमकोपाई कहाँ पर है? चक्रधरपुर वाले एरिया में है। ठीक है, चक्रधरपुर वाला एरिया में है, चक्रधरपुर, जमकोपाई यहीं पर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया, उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा उस वक्त सो रहे थे और सोते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? तो उनकी मृत्यु की तिथि तो बहुत फेमस है, 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा की मृत्यु इसमें से किस स्थान पर हुआ था? तो उनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? रांची जेल में ही हुआ था, हैजा का कारण बता करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो ये हैजा से हुई थी, है ना, यही कारण बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? तो टोटल कितने लोग थे? टोटल लगभग 300 लोग थे, है ना, 300 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों का फांसी की सजा दी गई थी? तो कितने विद्रोहियों को दिया गया था फांसी की सजा? वो दिया गया था 3 लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों पर मुकदमे के बाद गया मुंडा की पत्नी मनकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी? तो इन्हें कितना वर्ष सजा सुनाया गया था? इन्हें 2 वर्ष की सजा हुई थी।
किसको? मनकी मुंडा को। और गया मुंडा कौन थे? गया मुंडा इनके सेनापति थे, है ना, और उनकी पत्नी थी मनकी मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया? कौन से 2 अनुमंडल थे? तो वो एक था खुट्टी और एक था गुमला। ये 2 अनुमंडल बना था नया। ये बना था 1905 में और ये बना था 1908 में, है ना। ये बना था 1908 में और ये बना था 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? है ना, बिरसा मुंडा का जब आंदोलन खत्म हो गया उसके बाद यहाँ पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बिरसा के आंदोलन के परिणाम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है ना? आंदोलन के परिणाम स्वरूप बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। हाँ बिल्कुल सही है ना, इन पर प्रतिबंध लगाने का व्यवस्था किया गया था। आंदोलन के पश्चात सामूहिक काश्तकारी व्यवस्था अथवा खूंट कट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। हाँ बिल्कुल सही है। आंदोलन के पश्चात रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया। ये भी सही है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं, है ना, सभी कथन यहाँ पर सत्य आता है इसमें। चलिए इसके अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलिए धन्यवाद।